वन पीस मांगा हैज बीन रनिंग फॉर 26 लॉन्ग ईयर्स और ये 26 साल तक मांगा चलने के बाद भी ढेर सारे अनसॉल्व्ड मिस्ट्री का खुलासा होना बाकी रह गया। एंड टुडे द एंटायर वीडियो इज ऑल अबाउट अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ वन पीस एनिमे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द किंग ऑफ पायरेट रॉजर हिमसेल्फ। हमको पता है रॉजर का इरा बहुत टाइम पहले ही खत्म हो चुका है। जो रॉजर पायरेट्स से वो डिसबैंड हो चुका है। बट द क्वेश्चन कम्स ऑन आवर माइंड इज रॉजर इरा खत्म होने के बाद पायरेट्स अलग अलग जगह जाने के बाद व्हाट हैपेंड टू रॉजर शिप ओरो जैक्सन। हम लोगों ने वाटर 7 आर्क के चलते जाना इस शिप को बिल्ड किया था टॉम ने, जिसके तो रॉजर पायरेट्स लुफ्टेल तक पहुंचे और उनका पायरेट को डिसबैंड होने के साथ रॉजर का शिप ओरो जैक्सन का क्या हुआ इसके बारे में आज तक हम लोगों को कोई अपडेट मिला नहीं। हमको इतना तो ऑलरेडी पता है हमारे शिप के अंदर जो क्रू है उन लोगों ने शिकी के फ्लीट को डिफीट कर दिया था एंड हमारा ओरो जैक्सन एकदम अनडैमेज था। एंड वॉयड सेंचुरी के बाद ओरो जैक्सन इज द ओनली शिप जो लुफ्टेल पर पहुंचा है। पर इन सब के बाद आगे इट्स अननोन कि इस शिप के साथ एक्चुअली में हुआ क्या है। सो दिस इज वन ऑफ द मिस्ट्री जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं, जो अभी तक हमारे सामने सॉल्व्ड हुआ नहीं। चलो दैट वाज द फर्स्ट वन एंड द नेक्स्ट वन इज द फेमस वन मैन मार्क्ड बाय फ्लेम, जिसको पूरी कम्युनिटी हाइप करता हुआ जा रहा है। थोड़ा बहुत किसी का सिलौते देखने के बाद ही लोग बोलते हैं कि ये है मैन मार्क्ड बाय फ्लेम, बट बाद में जाके हमारे सामने आता है वो कुछ और ही है। एंड मैन मार्क्ड बाय फ्लेम को बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स ने हाइप करके रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे किड ने बोला, फिर ब्लैक बियर्ड पायरेट्स ने इसके बारे में बोला, फिर ब्लैक बियर्ड ने खुद बोला कि इसके पास एक रोड पोनेग्लिफ हो सकता है। बट हमारा वन पीस स्टोरी इतने दूर तक आने के बाद भी वी हैव नो आइडिया कि मैन मार्क्ड बाय फ्लेम एक्चुअली में कौन है। कुछ लोग एज्यूम करता है कि ये सच्ची में ड्रैगन है एंड सम पीपल आर करेंटली सेइंग कि ये साउल हो सकता है बिकॉज ये रिवील हो रहा है वो जल चुका है। बट स्टिल कोई कंफर्मेशन हमारे सामने अभी तक नहीं आया। तो मैन मार्क्ड बाय फ्लेम अभी तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है वन पीस का। एंड द नेक्स्ट वन इज हाकी's ओरिजिन। स्टोरी के अंदर हम लोग 1130 चैप्टर तक आ चुका है एंड स्टिल वी हैव नो आइडिया अबाउट द मोस्ट पावरफुल थिंग हाकी। इसका ओरिजिन एक्चुअली में क्या, हर एक एनिमे के अंदर पावर सिस्टम एक्सप्लेन होता है। फॉर एग्जांपल नारुतो के अंदर एक्सप्लेन हुआ चाक्रा कैसे आता है, अमेची के अंदर एक्सप्लेन हुआ क्वार्क कैसे आता है। बट वन पीस के अंदर टिल नाउ 26 साल बाद भी हमारे सामने एक्सप्लेन नहीं हुआ ठीक से कि हाकी का ओरिजिन एक्चुअल में क्या है। as much as I remember कि हाकी का ओरिजिन अभी तक हमारे सामने आया नहीं। एंड हाकी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द एंटायर स्टोरी। तो यह स्टोरी के अंदर अनदर अनसॉल्व्ड मिस्ट्री जिसका सॉल्व होना बाकी है। चलो इसको साइड में रखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ड्रैगन हिमसेल्फ, लूफी का बाप, वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड कैरेक्टर ऑफ वन पीस, जिसका मूव देखने के लिए लोग कब से इंतजार कर रहे हैं कि कब कुछ करेगा, कब इसका खरा होगा। बट इट्स बीन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम ड्रैगन का खरा नहीं हो रहा है स्टोरी के अंदर। बट चलो इसको साइड में रखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ड्रैगन्स पास्ट। हम लोगों को पता है ड्रैगन मरीन में था, बट ये चीज हमारे सामने रिवील नहीं हुआ कि ड्रैगन मरीन के अंदर एक्चुअल में कौन से रैंक पर था। क्या वो एक नॉर्मल छोटे मोटे रैंक पर था? वाज ही अ वाइस एडमिरल या फिर क्या वो कोई एडमिरल था? अगर इन सब में से कुछ भी नहीं है तो ड्रैगन का रैंक एक्चुअली में मरीन में क्या था? दिस इज वन ऑफ द थिंग जिसके बारे में वी हैव नो आइडिया। चलो मेरे को लगता है आई एम आस्किंग फॉर टू मच बिकॉज यहाँ पर अभी तक हम लोग को ड्रैगन का एक एक्चुअल फाइट ही देखने को नहीं मिला। तो उसके मरीन के रैंक के बारे में हम भूल ही जाता है। इस मिस्ट्री को हम लोग मिस्ट्री रहने देते हैं। चलो यहाँ पर मरीन्स के बारे में बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट वर्ल्ड गवर्नमेंट कमांडर, जो सबसे एकदम ऊपर है। दैट इज नॉट फ्लीट एडमिरल बट दैट इज कॉन्ग, द मेन गाय ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, जिसके बारे में वी हैव नो फकिंग आइडिया। हम लोग को इतना पता है रॉजर के इरा में ये बंदा एक फ्लीट एडमिरल था। उस टाइम का फ्लीट एडमिरल से ऊपर होता है हमको पता है। बट करेंटली ही इज इन द पोजीशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट कमांडर, दैट्स द हाईएस्ट अथॉरिटी। इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। बट डू वन पीस फैंस दिल पे हाथ रख के बोलो, हाउ मच डू वी नो अबाउट कॉन्ग, द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट? हम लोग को कुछ भी पता नहीं इस बंदे के बारे में जो एक फ्लीट एडमिरल था रॉजर एरा के वक्त। पूरी स्टोरी के अंदर इस बंदे को एक बार भी किसी ने मेंशन किया ही नहीं। बाकी सारे कैरेक्टर जब गार्प के बारे में तारीफ कर रहे थे, सिंगो के बारे में तारीफ कर रहे थे, बट स्टिल जो मेन गाय है चीफ कोंग, इसके बारे में एक सिंगल वर्ड किसी ने बोला ही नहीं। एब्सोल्युटली जीरो पोर्ट्रियल्स एंड जीरो फीट्स अपार्ट फ्रॉम बीइंग द फ्लीट एडमिरल। दिस गाय इज टॉप वन ऑफ ऑल टाइम, बट हम लोग को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। अगेन अनदर अनसॉल्व्ड मिस्ट्री जो सॉल्व होना बाकी है, हमको इसके बारे में जानना बाकी है। द नेक्स्ट वन शुड बी एक्सप्लोरेशन ऑफ अदर सीज। हम लोगों ने आज तक बस ईस्ट ब्लू सुनते हुए गए, बट व्हाट अबाउट नॉर्थ, व्हाट अबाउट वेस्ट, व्हाट अबाउट साउथ? हम लोग इस सारे सीज के बारे में कितना पता है? मांगा चैप्टर्स इतना आने के बाद भी देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन जिसके बारे में वी हैव नो आइडिया। यहाँ पर सीज को एक्सप्लोर करने की बात आ रही है तो या स्ट्रॉ हेड्स अभी तक जिस आइलैंड पे गए, कि ये सारे आइलैंड को छोड़ के भी कुछ ऐसे आइलैंड्स है जहाँ पर हम लोग गए नहीं, बट वो आइलैंड्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वी हैव एनी आइडिया? नो वी डोंट हैव। चलो यहाँ पर ये सारी चीजों को ना हम लोग साइड में रखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम मोस्ट हाइप्ड कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल जेबेक, द कैप्टन of Rock's Pirate. How much do we know about him?
एब्सोल्यूट जीरो। बहुत हम लोगों को बताया गया ये फेल हो गया था, इसको हरा दिया गया, इतना हम लोगों को पता चला। बट व्हाट डू यू नो अबाउट ज़बेक? किसके साथ एक्चुअल में हुआ कैसे, क्या है, वो मरा कैसे या फिर जिंदा भी है तो वो कहां पर है? द एंटायर कम्युनिटी हैज बीन हाइपिंग ज़बेक फॉर अ लॉन्ग, वेरी लॉन्ग टाइम। सम पीपल आर सेइंग कि ये एक अच्छा कैरेक्टर, सम पीपल आर सेइंग कि एक बुरा कैरेक्टर, इवन सम पीपल आर सेइंग कि ये ब्लैक बियर्ड का बाप है। बट डीप डाउन वी हैव नो आइडिया अबाउट ज़बेक एंड द एंटायर ट्रूथ। ज़बेक के एग्जिस्टेंस के बारे में हम लोगों को पता नहीं। ज़बेक को साइड में रखता, लेट्स टॉक अबाउट शिकी। ची के बारे में बहुत टाइम से हाइप कम्युनिटी में चल रही है। वो 20 साल बाद आके अपने कुछ प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला था जो उसने बोल के रखा है, बट वही तक उसका मेंशन था और वही पर उसका मेंशन एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। उसके बाद शी की कैरेक्टर लाइक गायब सा हो गया स्टोरी के अंदर। यहाँ पर 2 और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऐड हो जाता है। शिकी एंड ज़बेक्स एग्जिस्टेंस कहां पर है? प्लस वानो आर्क के बाद कायदो एंड बिग मॉम के साथ क्या हुआ? वी हैव नो आइडिया। क्या कायदो एंड बिग मॉम सच में मर चुका है? डेथ कंफर्म्ड अभी तक ठीक से हुआ नहीं। कुछ सोर्स के अकॉर्डिंग आ रहा है कि बिग मॉम मर चुकी है, बट ऑफिशियली ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये दोनों सच में मर चुके हैं, वापस नहीं आने वाला है। वी हैव नो आइडिया अबाउट देयर एग्जिस्टेंस। अगर द नेक्स्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्री शुड बी क्रोकस इन द कवर स्टोरी। हम लोगों ने देखा था क्रोकस वहां पर कवर स्टोरी में बैठ के एक मिस्टीरियस बंदे के साथ बात कर रहा है, बट आज तक उस स्टोरी के बाद टिल नाउ हम लोग को पता ही नहीं चला कि ये कैरेक्टर एक्चुअल में था कौन। ये वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री वन पीस एनिमे के अंदर। आज जो फैंस है थ्योरी के ऊपर थ्योरी बनाते हुए जा रहे हैं कि ये शिकी है, ये है, वो है, रॉजर पायरेट का कोई मेंबर है। डीप डाउन ये मिस्ट्री बस एक मिस्ट्री रह चुका है, ये अभी तक सॉल्व हुआ ही नहीं। यहाँ पर हम लोगों को पता है मीहॉक ने जोरो को एनिमे के अंदर ट्रेन किया। मीहॉक को बोला जाता है द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन ऑफ वन पीस एनिमे। बट द क्वेश्चन कम्स, मीहॉक को एक्चुअली में ट्रेन किसने किया था? Who is that mysterious guy जिसने दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन को ट्रेन करके रखा है? Again, we have no idea about it. यहाँ से भी हम लोग ऐड कर सकते हैं another unsolved mystery जिसका खुलासा होना बाकी है। Next mystery is all about Marijue's treasure। हम लोगों को पता है डॉफ्लामिंगो ने क्लियरली बोल के रखा था, अगर तेरा ओपी नोमी का पावर मेरे हाथों में लग जाता उस दिन तो मैं मैरिजुएस के नेशनल ट्रेजर को यूज करके पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता था। तो here's the question comes, ये मैरिजुएस का नेशनल ट्रेजर एक्चुअली में है क्या, जिसके बारे में डॉफ्लामिंगो बात कर रहा था कि वो उसको यूज करके पूरी दुनिया में राज करेगा। एंड ड्रेसरोसा आर्क के टाइम डॉफ्लामिंगो ने ये बोला था। फिर हम लोगों ने होल केक आइलैंड देखा, वानो आर्क देखा, एगेट खत्म हो चुका, अभी एल्बफ में है, बट अभी तक हमारे सामने रिवील नहीं हुआ कि मैरिजुएस का नेशनल ट्रेजर एक्चुअली में है क्या, जिससे हम लोग पूरी दुनिया में राज कर सकता है। हियर द नेक्स्ट मिस्ट्री इज ऑल अबाउट द एमरल्ड सिटी, जिसके बारे में बेलामी ने मेंशन करके रखा है। बेलामी एंड लुफी के कन्वर्सेशन के बीच में हम लोगों ने देखा बेलामी को बोलते हुए अबाउट द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड, जिसके बारे में हम लोगों को पता चला कि सच में एग्जिस्ट करता है, ये स्काई आइलैंड के ऊपर है। फिर बेलामी ने बोला था ग्रेट ट्रेजर वन पीस। हम लोगों को पता है वन पीस इज रियल, वो एग्जिस्ट करता है, बट बेलामी ने वहां पर मेंशन किया था अबाउट एमरल्ड सिटी, जो आज तक हमारे सामने रिवील नहीं हुआ। पूरी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे थ्योरी बनती हुई है अबाउट एमरल्ड सिटी, बट द एंटायर सिटी रिमेन्स अंडर मिस्ट्री। ये मिस्ट्री आज तक सॉल्व हुआ ही नहीं। यहाँ पर हम लोग एमरल्ड की बात कर रहे हैं, ट्रेजर की बात कर रहे हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट कैप्टन जॉन्स ट्रेजर। बहुत टाइम से बग्गी समा कैप्टन जॉन के ट्रेजर को ढूंढ रहा है। इस बंदे को वन पीस से कोई लेना देना नहीं है, उसको वो कैप्टन जॉन का ट्रेजर चाहिए। हम लोगों को पता है कैप्टन जॉन रॉक्स पायरेट का एक मेंबर था एंड गॉडवेल इंसिडेंट के टाइम वो वहीं पर मौजूद था। फिर आगे चल के उसने रॉक्स पायरेट को छोड़ दिया, फिर बहुत सारे बंदों को लेके अपना खुद का पायरेट फॉर्म किया और आगे हम लोगों को पता चला ही गॉट वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजर ऑफ वन पीस एनिमे, जिसको मिलने के बाद उसने डिसाइड किया मैं ये अपने क्रूमेट के साथ शेयर करूंगा नहीं, ये सब कुछ मैं अपने लिए रखूंगा। फिर उसने अपने ट्रेजर को कहीं पर छुपा दिया था, जिसके कारण उसके क्रूमेट्स ने उसको चेस्ट पर बहुत बार स्टेप करके मार दिया था। बट यहाँ पर कैप्टन जॉन के मरने के साथ साथ उसका ट्रेजर एक मिस्ट्री बन के रह गया। एंड अगेन कैप्टन जॉन के ट्रेजर को बोला जाता है वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजर ऑफ वन पीस एनिमे, और इसको बहुत ही लंबे टाइम तक हाइप किया जा रहा है। बाकी समय का मेन मिशन ही है कैप्टन जॉन का ट्रेजर, बट आज तक कैप्टन जॉन के ट्रेजर का मिस्ट्री बस एक मिस्ट्री बन के रह चुका है, ये अभी तक हमारे सामने सॉल्व हुआ नहीं। नेक्स्ट वन, लेट्स टॉक अबाउट द ब्रिज टेक्यूला ओल्फ, जिसको 700 साल से बिल्ड किया जा रहा है। ये किस लिए बिल्ड किया जा रहा है, इसके पीछे पर्पस क्या है और इसको बनाना स्टार्ट किसने किया था, वी हैव नो आइडिया। बट हाल ही में इतना हम लोगों को पता चला कि सी लेवल ऊपर जाने वाला है, वन पीस वर्ल्ड पानी के नीचे डूबने वाली है,
जो वेगापंक ने बोल के रखा है। थोड़ा बहुत यहाँ से जो सेंस बनता है कि वन पीस वर्ल्ड जब पानी के नीचे डूब जाएगी तब ये ब्रिज काम आने वाला है, बट कहीं से कंफर्मेशन मिला नहीं कि इस ब्रिज को इसलिए बनाया गया। इट वाज नेवर मेंशन्ड, ये बस हमारा असम्पशन है वेगापंक का लाइन स्पीच सुनने के बाद कि दुनिया डूबने वाली है। तो ये जो ब्रिज है तेक्विला वर्ल्ड जिसका कंस्ट्रक्शन 700 साल से चलता हुआ जा रहा है, अगेन इट्स अनदर मिस्ट्री जो अभी तक सॉल्व हुआ नहीं। यार जस्ट थिंक ऑफ इट, वन पीस के 1100 चैप्टर्स में हम लोग आ चुके हैं, स्टिल हमारे सामने इतने सारे मिस्ट्रीज है जो अभी तक अनवेल्ड होना बाकी है, सामने आना बाकी है। बहुत सारे ऐसी इंपॉर्टेंट चीज भी है, जैसे देखो ना वन पीस क्या है वो साइड में ही रखते हैं, वो लास्ट है, बट व्हील ऑफ टी का मीनिंग क्या है वी हैव नो आइडिया। लूफी की मॉम कौन है अगेन वी हैव नो आइडिया। तो ऐसे बहुत सारे मिस्ट्रीज है जिसके बारे में बात करते हुए जाऊंगा, लिस्ट खत्म होने का नाम नहीं लेगा। बट द क्वेश्चन इज ये मिस्ट्रीज एक्चुअल में सॉल्व होंगे कब, और ये मिस्ट्रीज सारे सॉल्व होते होते वन पीस कितनी दूर तक जाएगी, 2000 चैप्टर, 2500 चैप्टर, या फिर इससे भी ज्यादा। आगे इस वीडियो में मैंने ढेर सारे मिस्ट्रीज के बारे में बातचीत करके रखा जो अभी तक सॉल्व नहीं वन पीस एनिमे के अंदर। बाकी कुछ ऐसे मिस्ट्रीज है जिसको मैंने मिस कर दिया है, तुम कमेंट पर मेंशन कर सकते हो, मैं पार्ट 2 वीडियो बना दूंगा। चलो पूरी वीडियो के ऊपर अपना ओपिनियन तुम जरूर देना। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तुम्हारा भाई ये ब्रेक के बीच में तुम्हारे लिए वन पीस कंटेंट ला रहा है। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट